हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों को यूपीएसआई स्पेशल मूल विधि पढ़ाने जा रहे हैं साथियों। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक कर लीजिएगा दोस्त। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है भारतीय दंड संहिता 1860। तो दोस्त, जैसे कि आज का पहला प्रश्न है हमारा, जैसे कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 ईस्वी को लागू की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 1862 ईस्वी को लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 1862 ईस्वी को लागू की गई थी दोस्त। और 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग द्वारा मंजूरी दी गई थी। कब दी गई थी? 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग द्वारा मंजूरी दी गई थी। समझ में आया दोस्त? तो 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा मंजूरी दी गई थी। समझ में आया दोस्त? अब दोस्त, रही बात लॉर्ड कैनिंग कौन है, तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था दोस्त। कौन था? 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। समझ में आया दोस्त? इसके बाद 1858 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। तो दोस्त, आपको पता हो गया, यदि आपसे प्रश्न पूछे एग्जाम में तो भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी, तो 1 जनवरी 1862 ईस्वी को भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। अब भारतीय दंड संहिता को मंजूरी कब मिली थी? 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग द्वारा मंजूरी दी गई थी। ठीक है दोस्त। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? 1858 ईस्वी में आया। तो दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न में। अब दोस्त, जैसे कि दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को
तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी के प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मैकाले। क्या है दोस्त? लॉर्ड मैकाले। इस व्यक्ति का नाम लॉर्ड मैकाले। तो दोस्त भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम लॉर्ड मैकाले है। क्या है दोस्त? लॉर्ड मैकाले। अब दोस्त चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे। जैसे कि तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराओं एवं अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्त भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं। कुल कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं हैं। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं और 23 अध्याय हैं। समझ में आया दोस्त? जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल कितनी धाराएं और कुल कितने अध्याय हैं? तो 511 धाराएं और 23 अध्याय हैं। अब दोस्त चलते हैं चौथे वाले प्रश्न में। अब चौथा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 में, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 में क्या है? तो धारा 1 में संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार हैं। क्या है? संहिता के नाम, संहिता के नाम और उनके प्रवर्तन के विस्तार, प्रवर्तन के विस्तार। तो दोस्त धारा नंबर 1 में क्या है? संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार हैं। अब दोस्त संहिता के नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार यह संपूर्ण भारत पर लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जब धारा 1 में यह लिखा गया था संहिता के नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार, तो उस समय संपूर्ण भारत, यह अधिनियम जो है संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। यह जो है संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो जो संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार हैं, यह संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है दोस्त। अब दोस्त 31 अक्टूबर सन 2019 के बाद 31 अक्टूबर सन 2019 के बाद संपूर्ण भारत पर लागू हो गया। समझ में आया दोस्त? 31 अक्टूबर सन 2019 के बाद संपूर्ण भारत पर 31 अक्टूबर सन 2019 के बाद, सन 2019
के बाद, सन 2019 के बाद संपूर्ण भारत पर लागू हो गया। ठीक है दोस्त, तो दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे, इसको मिटा दें दोस्त। अब जैसे कि दोस्त पांचवा वाला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता में दंगा को कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। प्रश्न ये कह रहा है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंगा को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो धारा 159, धारा 159 के अंतर्गत, समझ में आया दोस्त। धारा दंगा को जो है धारा 159 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। दंगा करने वालों को सजा किस धारा के अंतर्गत दी जाती है। धारा 160 के तहत दंगा करने वालों को दंडित किया जाएगा। दंगा करने वालों को अधिकतम 1 माह का कारावास और आर्थिक दंड 100 रुपये तक हो सकता है। यह धारा 160 में निहित है। तो समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं छठे वाले प्रश्न पे। छठा वाला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। तो दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो धारा 304 का बी है या खा है। तो धारा 304 खा, तो दहेज को धारा 304 के खा में परिभाषित किया गया। दहेज हत्या को जो है धारा 304 के खा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो दोस्त कहने का मतलब किसी स्त्री की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर जलने या शारीरिक चोट के कारण या असमान परिस्थितियों में हुई हो, या दहेज के संबंध में स्त्री के साथ क्रूरता या तंग परेशान किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु दहेज कहा जाता है या कहलाता है। ठीक है दोस्त। तो धारा 304 के खा में यदि किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर जलने से या शारीरिक चोट के कारण या असामान्य परिस्थितियों में हुई हो, या दहेज के संबंध में स्त्री के साथ क्रूरता या तंग या परेशान किया गया हो, तो ऐसे में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह दहेज मृत्यु कहलाती है। ठीक है दोस्त। अब दोस्त धारा 304 का बी आपने देख लिया। अब धारा 304 के ए में क्या है, लापरवाही पूर्वक किसी कार्य से मृत्यु कारित करने को अपराध करार दिया जाता है। ठीक है दोस्त। अब दोस्त चलते हैं अगले वाले प्रश्न में। जैसे कि अगला वाला प्रश्न, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता, यहाँ पे दंड होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि कितनी होती है। तो भारतीय दंड संहिता की जो आजीवन कारावास की अवधि होती है दोस्त, यह 20 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है, यह 20 वर्ष की होती है। यह 20 वर्ष की होती है। ठीक है दोस्त। कहने का मतलब जब व्यक्ति 20 वर्ष की अवधि काट लेने के बाद उसे जब रिहा कर दिया जाता है, जब व्यक्ति जो है आजीवन कारावास होता है, जब उसका जो है 20 वर्ष की अवधि तक काट लेता है सजा, तो उसे रिहा कर दिया जाता है। आजीवन कारावास का अर्थ ये होता है दोस्त, जैसे शेष बचे हुए जीवन का कारावास होता है। ठीक है दोस्त। अब जैसे कि दोस्त चलते हैं 8, जैसे कि आप लोगों ने 7वां देख लिया, भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि कितनी होती है दोस्त, तो कितनी होती है, 20 वर्ष होती है। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं 8वें वाले प्रश्न में। जैसे कि भारतीय दंड संहिता में लूट करने का दंडनीय अपराध किस धारा में है। भारतीय दंड संहिता में लूट करने का, भारतीय दंड संहिता में लूट करने का दंडनीय अपराध, लूट करने का दंडनीय अपराध किस धारा में है। तो धारा 393 है। धारा 393 में है।
ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्त। तब तक के लिए नमस्कार।